किडनी को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण इसलिए है, जब तक कि हम उनके कामों को नहीं जानेंगे, किडनी क्या करती है हमारे शरीर में, तब तक आपको किडनी की महत्वता नहीं समझ में आएगी। किडनी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है, जो हमारा पानी है और नमक है हमारे शरीर में, उसके संतुलन को बनाए रखता है। अगर हम एक्सेसिव पानी लेते हैं या नमक लेते हैं तो उसको अपने शरीर से फिल्टर करके बाहर निकालता है, जिससे कि हमारे शरीर का जो केमिकल बैलेंस है वो बना रहता है। इसके अलावा जो सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करके हमारा बीपी कंट्रोल करके रखता है किडनी। इसके अलावा जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है, जो ब्लड प्रोडक्शन बोल सकते हैं, खून के निर्माण के लिए आपका किडनी ज़रूरी है। इसके अलावा ये विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सहायक होता है। तो ये हमारे कैल्शियम लेवल, बोन हेल्थ, उसके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो हमारे प्रोटीन से नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज जो एक तरह से टॉक्सिन की तरह होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम गुर्दा करता है। तो इतने ये महत्वपूर्ण काम गुर्दा करता है। इसके वजह से आपको किडनी की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ी दुखद बात है कि जो किडनी डैमेज के सिम्टम्स होते हैं काफ़ी देर बाद आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 90% किडनी डैमेज हो जाती है और उसके बाद आपको जो उसके लक्षण है किडनी डैमेज के वो पता चलते हैं। तो आपको अर्ली स्टेज में किडनी का डैमेज है या नहीं है ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट जो हमारे जो किडनी फेल है या किडनी डैमेज हो चुकी है, उसके जो लक्षण हैं उसमें होता है कि कमजोरी लगना, थकान होना, चिड़चिड़ापन, नींद का कम आना, जी मितलाना, उल्टी आना, भूख कम लगना, खून की मात्रा कम होना और कभी कभी शरीर में सूजन हो जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। बट जो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको रिस्क पे होते हैं, उनमें केसेज में आपको अलर्ट रहना होता है और उनको रेगुलर टाइम पे कुछ जांचें करा के अपने किडनी के स्वस्थ है या नहीं उसको पता कर सकते हैं। इनमें जो पेशेंट्स हैं 60 साल से ऊपर के मरीज हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, जो मोटापे से ग्रसित हैं मरीज, उनमें जिनमें आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है किसी भी की मरीज में कि भाई गुर्दे की वजह से कोई बीमारी हुई हो या किसी की डेथ हुई हो, तो उन केसेज में आपको रेगुलर आपको जांच करा के देख सकते हैं। जांचों में आपको जो कराना होता है, इसमें आप देख सकते हैं ब्लड का जांच करा के, जिसमें क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, यूरिन में आप टोटल प्रोटीन देखते हैं। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, गुर्दे की साइज़ क्या है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस या सब तो नहीं है। कभी कभी हम लोग सीटी कराते हैं, जीएफआर स्टडी होती है जिससे कि इंडिविजुअल गुर्दे का काम का पता चलता है। और कुछ केसेज जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करते हैं, उन केसेज में हम लोग कभी कभी किडनी बायोप्सी करते हैं और जो भी बायोप्सी में बीमारी आती है उसके अकॉर्डिंग हम फिर दवाएं देते हैं। किडनी के बीमारी के मुख्य कारण जो हैं वो आपका शुगर के मरीज हैं। शुगर है आपको तो उसको ध्यान रखना है। बीपी है। इसके अलावा जो हम दर्द होता है तो दर्द की दवाएं अननेसेसरी यूज करते हैं, वो कारण होता है। जो ये 3 मेन कारण है। इसके अलावा आपके कुछ कारण हैं जैसे कि स्टोन डिजीज़ हैं, बायलेटरल स्टोन डिजीज़, पथरी की बीमारी हो, या कुछ केसेज होते हैं जिनमें बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जो खून पहुंचाने का काम करती हैं जो धमनियां, उनमें रुकावट होती है, उनके कारण होता है। किसी किसी केसेज में बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो पीओजीओ के कारण, उनमें आपका हो सकता है। लोअर ट्रैक अभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसके वजह से बैक प्रेशर चेंजेज आते हैं और उनमें हो सकता है। बच्चों में रिफ्लक्स होता है, उसके वजह से भी रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी हो सकती है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो आपको अभी हमने कारण बताया, जैसे शुगर है, बीपी है, ये आपको कंट्रोल करना है। अननेसेसरी जो पेन किलर्स हैं अपने हिसाब से ना लें, डॉक्टर की कंसल्ट करके जो किडनी को बचाने वाले पेन किलर्स हैं उनका यूज करें। इसके अलावा अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब ना करें। डेली एक्सरसाइज करें। इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, अगर आप उस व्यवसाय में हैं तो हैवी मेटल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, ईंधन हैं, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा अवॉइड करें।
और जो खाने में आप अपना नमक जो है नॉर्मल मात्रा में लें, कम लें, ज़्यादा बेटर है। स्वस्थ किडनी के लिए आपको फल और सब्जियों का यूज करना चाहिए, साबुत अनाज का यूज कर सकते हैं। बिना चर्बी के जो मांस होते हैं या मछली है, ये सब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और बीपी को कंट्रोल करती हैं, तो इनमें हेल्प करती हैं। इसके अलावा आप रेगुलर पानी पिएं, एडिक्वेट अमाउंट में पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जो फल में मैंने बताया उसमें आप सेब का यूज कर सकते हैं। सब्जियों में जो आपके किडनी के लिए बेनिफिशियल सब्जियां हैं उनमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, चुकंदर है। इसके अलावा आपका जो क्रैनबेरी जूस आता है जो रिकरेंट इन्फेक्शन से हमें बचाता है, टैबलेट और जूस फॉर्म में आता है, तो ये भी किडनी के ये हेल्प करता है। अंडा है, दूध है, ऑलिव ऑयल है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारे बोन हेल्थ को भी हेल्प करता है, ये आप ले सकते हैं। लहसुन है, प्याज है, इनका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज होता है वहाँ पे, तो इसलिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स का सोडा है वो सब कम लेना है। इसके अलावा जो बंद जो डब्बे में जो फूड्स आते हैं या रेडी टू मेड फूड्स होते हैं उनका भी सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रिजर्वेटिव की तरह से उसमें यूज करते हैं वो लोग, तो ये नमक आपको फिर बीपी बढ़ाएगा और गुर्दे को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आपके अचार है उसमें भी नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली हम लोग को जो आम भाषा में कहें तो 8 गिलास पानी आपको डेली पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें पानी ज़्यादा, कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें कम पानी लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये आपका जो पानी लेने की मात्रा है वो आपके वातावरण, क्लाइमेट कैसा है आपका बाहर, इसके अलावा जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इसके अलावा जो आपकी डेली एक्टिविटी क्या है, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का आप व्यवसाय कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पेशाब का कलर गहरा पीला है इसका मतलब है कि आपके अंदर पानी की कमी है, आपको पानी लेना है। इसके अलावा अगर पेशाब का कलर आपका हल्का पीला है या रंगहीन है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है वो प्रॉपर है। हम लोग जो भी पानी पीते हैं वो सब आपका या तो यूरिन से निकलता है या आपके पसीने से बाहर निकलता है, तो गर्मी के दिनों में आपका जो पसीना ज़्यादा बनता है और पानी का जो लॉस होता है वहाँ ज़्यादा होता है, तो गर्मी के दिनों में आप पानी का जो अमाउंट है थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और जाड़े के दिनों में आपको पसीने कम आते हैं तो उन केसेज में आपको पानी की कम लेते हैं। बट ये जो आपको हमने बताया पानी 8 गिलास आमतौर से लेना है, ये कुछ कंडीशंस में अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे कि पथरी के पेशेंट्स हैं उनमें पानी की अमाउंट ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि जो भी वो पत्थर बनाने के कारण है वो अगर हायर कंसंट्रेशन में रहेंगे गुर्दे में तो पथरी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन केसेज में हमें जो पानी की अमाउंट है वो 3.5 से 5 लीटर के करीब लेना पड़ता है।